जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को भी प्रभु के यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आज फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिल गया और हर महीने लगभग एक बार कम से कम आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिलता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसकी बड़ी दया और महाकरुणा के लिए कि हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है जो प्रति भोर हमारे लिए नई हो जाती है और उसी करुणा का नया करुणा का हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह और दया में आज के इस आराधना में सम्मिलित होकर उसके वचन को सीखने पाएंगे। सो प्रभु हमें से हरेक की सहायता करे, हमें अनुग्रह दे और हमें अपने आत्मा की अगुवाई और सहायता प्रदान करे। आप लोगों ने बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। भाई केडी त्रिकी को भी धन्यवाद देते हैं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद और जय मसीह। आज मैं थोड़ी देर आप लोगों का ध्यान एलिया नबी की प्रार्थना की ओर ले जाना चाहता, जो कि पाया जाता है पहला राजा 17-18 अध्याय में उसका वर्णन है, लेकिन हम ध्यान केंद्रित करेंगे 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 1 किंग चैप्टर 18 और उसके 30 पद से आगे। लेकिन उसके बारे में कुछ बातें मैं बता दूं, जो पद मैं बोलूंगा उसको पढ़िएगा। हम जानते हैं कि इज़राइल में पाप आ गया था और अहाब राजा के दिनों में, जबकि उसने एक फेनिशियन क्वीन इज़ेबेल से विवाह कर लिया था और इस कारण से इज़राइल में उस रानी ने बाल देवता की पूजा को इंट्रोड्यूस कर दिया था और बाल पूजा में लोगों को फंसा दिया था। बाल और असेरा, बाल देवता है और असेरा देवी। ये सिस्टम सारी दुनिया में है, देवी और देवता या पति पत्नी जैसे। हमारे भारत देश में भी यही सिस्टम है पूरा। यदि आप देखें तो वही जो मूर्ति पूजा का सिस्टम है सारी दुनिया में फैला है। नाम भले अलग अलग है पर है एक चीज, सेम थिंग। सोर्स एक ही है, एक ही जगह से आया है। खैर वो विषय नहीं है उस विषय को बताने का, लेकिन वही चीज है सारी दुनिया में, एक देवता और एक देवी के रूप में फैला हुआ है। सो वही बात जो है, वहां बाल देवता की पूजा उसने करा दिया। पूरा हर जगह बाल देवता स्थापित कर दिया। बाल देवता के पुजारी उसने हायर कर लिए। परमेश्वर यहोवा के नबियों को, यहोवा के याजकों को उसने घात कर दिया। वे छुप गए, भाग गए डर के मारे। इज़ेबेल का इतना भय कि यहोवा के परमेश्वर के नबी लोग भाग गए डर के मारे। और ये बाल के जो पुजारी थे असेरा के 450, ये इज़ेबेल के मेज में खाना खाते थे। पर जब इस्राएलियों का अर्थात यहोवा का कुछ कुछ पर्व इत्यादि आता था तो उसमें भी ये लोग सम्मिलित हो जाते थे। दोनों चीज करते थे, दोनों तरफ रहते थे। यहोवा का पर्व आ गया तो उसमें कुछ कुछ कर दिए और फिर बाकी सारा जीवन बाल के पुजारियों के द्वारा से बाल की पूजा में बिताने लगे। तब एलिया नबी को परमेश्वर ने भेजा और एलिया नबी ने ये घोषणा की थी 17 अध्याय में, यदि आप देखेंगे कि इसलिए कि
तुम लोग सारी प्रजा जो है वो परमेश्वर यहोवा को छोड़कर बाल की पूजा करने लग गई है। मैं परमेश्वर का नबी घोषित करता हूं कि मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिनके सन्मुख में उपस्थित रहते। और तब उसके तुरंत बाद अकाल पड़ गया 3.5 साल। आगे की कहानी हमें मालूम है। परमेश्वर ने उसे करीत नाले के किनारे रखा कुछ दिनों तक। राजा अहाब के किचन से, रसोई से कौवे उसको मांस और रोटी ला के खिलाते थे। जब करीत का नाला सूख गया तो सारपत नगर की विधवा के पास भेज दिया गया, जो अपना अंतिम निवाला आखिरी भोजन बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। एलीशा ने कहा, मुझे एक रोटी और एक ग्लास पानी पिला दे। और देख चमत्कार परमेश्वर का। और उसने जब उसे रोटी दे दी और पानी पिला दिया, अपना आखिरी निवाला दे दिया, अंतिम भोजन दे दिया वो और अपने बेटे का, तो चमत्कार हो गए। और न तो उस खड़े का आटा खत्म हुआ और न उस कुप्पी का तेल, उस बोतल का तेल जो है वो समाप्त हुआ 3.5 साल तक। और लिखा हुआ है कि वो स्त्री विधवा और उसके पूरे घराने के लोग, कुटुंब के लोग, घराना लिखा हुआ है 15 पद में, 14 और 15 पद, 17 अध्याय देखिए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, दिखाइए, यस, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा न कुप्पी का तेल घटेगा। लिखा है, वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। 3 लोगों का वर्णन है। वह अर्थात एलिय्याह, वो स्त्री अर्थात वो विधवा सारपत की, और उसका कुटुंब, केवल उसका बेटा ही नहीं, पूरे रिश्तेदारों को बुला के ले आई। क्योंकि आटा निकालती थी और फिर उतना ही हो जाता था, निकालती थी फिर उतना ही हो जाता था, निकालती थी, जितना निकालते जाओ। तेल उंडेलती थी फिर उतना ही हो जाता था, तेल उंडेलती थी, जितना उंडेलते चले। ये एक बड़ा आश्चर्य कर्म एलिय्याह के समय में ये वहां पर सारपत की विधवा के घर हुआ। इसके बाद परमेश्वर अब 3.5 साल के अकाल को समाप्त करके जल बरसाना चाह रहा था, क्योंकि त्राही मच गई थी सब जगह। मनुष्य और पशु सब परेशान हो गए थे, मरने लग गए थे। मनुष्यों के लिए अन्न नहीं रहा, भोजन नहीं रहा, पशुओं के लिए चारा और पानी नहीं रहा। और इस प्रकार से भयानक अकाल पड़ गया। तब परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा, जा अपने आप को अहाब पर प्रकट कर। अहाब उसको कई जगह खोजता रहा, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, राजाओं के यहाँ। वो चाहता था कि उसे वध कर दे, नाश कर दे। उसी के कारण ये हमारे देश में इस प्रकार का अकाल पड़ा, इत्यादि बातें हैं। और तब परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा, जा अपने आप को अहाब पर प्रकट कर, और मैं अब इस्राएल में फिर से बरसात, पानी गिराना चाहता हूं। एलिय्याह आया और एलिय्याह 17 पद से 18 अध्याय के 17 पद से जो वर्णन है, जिसमें ये बताया गया है कि एलिय्याह को देखते ही आपने कहा, इस्राएल के सताने वाले क्या तू ही है, इत्यादि पूरा वर्णन। और तब एलिय्याह नबी ने कहा कि मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, तू ही ने दिया है।
तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवताओं को उपासना करने लगे हो। और ऊपर कीजिए। और तब उसके बाद देखिए एलिय्याह ने एक चुनौती दी 19 पद में, अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों, बाप रे, 800 नबी जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। कार्मेल पर्वत जो है वहां इकट्ठा कर, माउंट ऑफ कार्मेल इज द माउंट ऑफ डिसीजन, निर्णय की पहाड़ी है। वहां निर्णय, आज वहां फैसला हो जाए। क्या फैसला हो जाए? एलिय्याह आके क्या कहने लगा 21 पद में, तब एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाउ लॉन्ग यू विल हॉल्ट बिटवीन टू ओपिनियंस? डिसाइड वन। दो विचारों में लटके मत रहो। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल है तो उसके पीछे। तब लोगों ने उत्तर में एक भी बात न कही ली। उसके बाद एलिय्याह ने एक निर्णय करने का उपाय बताया। और क्या उपाय बताया? तब एलिय्याह ने लोगों से कहा कि अभी तो मैं ही अकेला बच गया हूं, ऊपर कीजिए, और तुम लोग 450 850 नबी हो। इसलिए 23 पद में, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं। आगे ऊपर करते जाइए। काट कर और दिए जाएं। वे एक अपने लिए चुनकर उसको टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रखें और कुछ आग लगाएं, दूसरे को मैं तैयार करके रखूंगा और आग में लगाऊंगा। और प्रार्थना करेंगे, तुम अपने देवता से करना, मैं यहोवा से करूंगा। जो गिराकर उत्तर, आग गिराकर जो उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, ठीक, अच्छी बात। और पहला चांस उसने बाल के नबियों को दे दिया। बाल के नबियों ने तैयारी कर ली, बलि पशु को सजा दिया वेदी में। उन लोग अपनी वेदी बनाए बाल के लिए, यहोवा की वेदी को त्याग दी गई थी। और तब उसके बाद वे सुबह से शाम तक अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घूमने, चिल्लाने, ढोल धमाका करने, उछलने कूदने, लहूलुहान होने लगे और कोई उत्तर न मिला। एलिय्याह ने कुछ मजाक भी किया, कहता है भाई सो रहा होगा, जगाओ। और जोर जोर से वो लोग करने लगे, लहूलुहान हो गए, बर्छियों से, छुरियों से। परंतु वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय सांझ हो गई लगभग तक नबूवत करते रहे, पर कोई शब्द सुन न पड़ा, ना तो किसी ने उत्तर दिया, न कान लगा। देखिए, ये अब उनकी बारी खत्म। तब एलिय्याह 30 पद से अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एलिय्याह लोगों से कहने लगा, बस करो, अब मुझे अवसर, अंधेरा होने से पहले। और तब एलिय्याह का जो कदम है, द स्टेप्स ऑफ एलाइजा द प्रॉफिट, उसको मैं आपके सन्मुख आज रखना चाहता हूं। एलिय्याह के जो स्टेप्स है, एक के बाद एक के बाद एक उसने क्या किया, उसको मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। 30 पद में लिखा है, यहां से ध्यान दीजिएगा। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। ये पहला कदम, कम नाई अनटू मी, मेरे निकट आओ। तब सब लोग उसके निकट आए। फर्स्ट स्टेप, परमेश्वर का निमंत्रण, कम नाई अनटू मी, मेरे निकट आ जाओ। शुरू से पति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक लकीर खींची हुई है परमेश्वर के निमंत्रण की। उत्पत्ति उसके 7 अध्याय के 1 पद से, जहां पर जब जहाज बन गया नूह का, जल प्रलय से पहले जहाज तैयार हो गया,
परमेश्वर का दंड महाप्रलय आने वाला था, और जहाज जब तैयार हो गया, जहाज का मालिक तो परमेश्वर था ना, नूह तो केवल बनाने वाला। नूह क्राफ्टेड द बोट बट आर्क, बट द ओनर वाज गॉड। उसने बनाया था, जरूर वो काम किया था, बढ़ाई था, वो आर्किटेक्ट हो सकता है, बट द ओनर वाज गॉड। और जब जहाज बन गया, स्वामी तो परमेश्वर है, वो जहाज के अंदर आ गया। और क्या कहता है नूह उसको, कम इनटू द आर्क। निमंत्रण वहीं से शुरू, जहाज में नूह तू प्रवेश कर ले। नूह, तेरी पत्नी, तेरे 3 पुत्र शेम, हाम, यफेत, और तेरी 3 बहुएं, कम इनटू द आर्क। पहला निमंत्रण। जहाज में जा लिखा है हिंदी बाइबल में, लेकिन ओरिजिनल में लिखा है कम इनटू द आर्क। जहाज में आजा। यदि तू महाप्लावन से बचना चाहता है नूह, यदि तू अपने घराने को बचाना चाहता है नूह, तो जहाज के अंदर आना पड़ेगा। जहाज के बाहर नहीं बच सकता। जरूर तूने बनाया है जहाज, नो डाउट, जरूर तू धर्मी है, मेरी कृपा दृष्टि अनुग्रह की तुझ पर है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। परंतु बचना है तुझे और तेरे घराने को, तो जहाज के अंदर आजा। इसके बाहर नहीं बच सकते। पहला निमंत्रण बाइबल। नूह और उसका घराना जहाज में प्रवेश कर ले। वो सारे पशु पक्षी और जीव जंतु, नर मादा, शुद्ध अशुद्ध पशु, सब पशु पक्षी सब प्रवेश कर लिए, जैसा जैसा परमेश्वर की योजना में बना था। और तब उसके बाद से लगातार एक निमंत्रण है बाइबल में, हर किताब में, हर पुस्तक में, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अपने पापों से मन फिरा लो, फिरो, यहोवा की ओर फिरो। यशायाह 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। यशायाह 1 का 18। कोई पढ़े या निकाली। 118। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम किनाए उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Come nigh unto me, let us reason together, and come and let us reason together and come to a decision. Come to a conclusion where I will forgive your sins. मेरे निकट आ जाओ, आपस में वाद विवाद करें, हम वार्तालाप करें। वाद विवाद मतलब वार्तालाप, परमेश्वर से वार्तालाप करना, बता देना प्रभु मेरे जीवन में एक आप हृदय खोल, तब तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के होंगे तो मैं उसे हिम की नाई उज्जवल कर दूंगा, और यदि अर्गवानी रंग के होंगे तो भी उनके समान रेड सिंस एंड क्रिम्सन सिंस, दोनों सफेद। ये परमेश्वर का लाल पाप, लाल रंग का पाप का मतलब है फ्रेश, ताजा पाप, खून का रंग है ये। खून जब ताजा होता है, निकला रहता है तो लाल, और जब सूख जाता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है, तो उसका रंग अर्गवानी हो जाता है, कत्था। कत्था कलर का मतलब क्या है? क्यों 2 प्रकार का कलर बताया गया? तुम्हारे अभी के ताजा पाप जो तुम अभी करके आए हो, तुम फ्रेश सिंस,
नाउ यू हैव डन। और शायद तुम्हारे पुराने से पुराने पाप जो सूख कर कत्था हो गए, सबको मैं मिटा दूंगा। मेरे लहू में इतनी ताकत है यीशु के लहू में। एक बूंद यीशु का लहू चाहिए, जस्ट वन ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू का रंग भी लाल है और पाप का रंग भी लाल और रवानी है, और दोनों का ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है। ये दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द बाइबल। ये सफेद हो जाता है, व्हाइट भी हो जाता है। यीशु का लहू भी लाल, पाप भी लाल, पाप के ऊपर यीशु का लाल रंग का लहू गिरता है, और सफेद लाल पाप को, अर्गवानी पाप को सफेद कर देता है। व्हाट ए वंडरफुल केमिस्ट्री ऑफ द बाइबल इट इज। यह है परमेश्वर का अद्भुत विचार। और ऐसा निमंत्रण लगातार लगातार यशायाह 55 अध्याय के 1 पर और अन्य स्थानों में, फिर और नबियों की पुस्तकों में, मेरी ओर फिरो, मेरे पास आओ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में और दूसरे नबियों की पुस्तकों में परमेश्वर बुला रहा है। न्यू टेस्टमेंट में जब आते हैं, नए नियम में, तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाना शुरू किया, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआ बना दूंगा। मत्ती 3 अध्याय और उसका मत्ती 4 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 पद, और पूरा वहां से 22 तक पूरा वर्णन। गलील के किनारे फिरते 2 भाई और था, सिमोन को पतरस को कहा कहलाता। देखिए सब मैंने पिछले बार आपको समझाया था। जाल डालते देखा, उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वहां से बढ़कर जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को देखा, उन्हें कहा मेरे पीछे आओ, और वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। चेला बनने की बुलाहट बीच बीच से आपको बता दे रहा हूं। मत्ती 11:28 देखिए, निमंत्रण का एक जाल बिछा हुआ है, पूरा एक लाइन खींची हुई है परमेश्वर के वचन में। क्या कह रहा है यीशु? हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने की बुलाहट। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और इस प्रकार से वो निमंत्रण लगातार, ये बुलाहट बाइबल के वचन में भरा हुआ है। उद्धार पानी की बुलाहट, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, बिना रुपया और बिना दाम लेकर मोल लेके खाओ और पियो। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों रुपये लगाते हो? इस प्रकार से यूहन्ना उसके 7 अध्याय और उसके 37 से 39 पद में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जिसका पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बहेंगी। यह उसने उस पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग पाने वाले थे, क्योंकि अब तक वो उतरा नहीं था। पवित्र आत्मा पाओ। देखिए, ये सब निमंत्रण है। ऐसे निमंत्रण देते देते फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर हम देखते हैं कि ट्रिपल इनविटेशन, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो आए,
और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में। तेहरा निमंत्रण 3 बार। आत्मा और दुल्हन कहती है, सुनने वाला भी कहे, जो प्यासा है वो आए, और जो चाहे जीवन का जल सेत में ले ले। देखिए कैसे परमेश्वर के वचन में, बाइबल में यह निमंत्रण आने का पूरा यहां से वहां तक हम देखते हैं। और इसी को एलिया में आ जाइए 18 अध्याय में, पहला राजा। इसमें ज्यादा समय ले लिया मैंने, अब उसे हम पूरा करें। तब एलिया ने 30 पद, 18 अध्याय पहला राजा, 1 किंग 18:30। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, हम नहीं अनटू मी। पहला कदम परमेश्वर के निकट आना, सबसे पहला स्टेप है। यदि आप चाहते हैं चमत्कार परमेश्वर प्रकट करे आपके जीवन से अपने आप को संसार में, तो सबसे पहला स्टेप परमेश्वर के निकट आ जाए, और तब सब लोग निकट आए। सेकेंड स्टेप तीसरे पद में, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहोवा की वेदी त्याग दी गई थी, बाल की वेदी में लोग चले गए थे, उसका कोई मरम्मत नहीं कर रहा था, टूटी फूटी थी, तोड़ दी गई थी। एलिया ने दूसरा स्टेप उठाया, वो क्या था? ही रिपेयर्ड, मरम्मत, ही रिपेयर्ड द आल्टर ऑफ गॉड। यहोवा, यहोवा की वेदी की मरम्मत करो, रिपेयरिंग ऑफ द आल्टर, दूसरा स्टेप। कौन सी वेदी गिर गई आपके जीवन की? वहां तो यहोवा की वेदी त्याग दी गई थी, तो इस पर बलिदान भेंट नहीं चढ़ा रहा था। यहोवा के याजक नबी लोग भाग गए थे डर के मारे। इजबेल का इतना भयानक डर था, क्योंकि वो मरवा देती थी, सिर कटवा देती थी। कोई यहोवा की वेदी को ध्यान नहीं दे रहा था। तब माउंट कार्मेल में एलिया ने he repaired the altar of God, यहोवा। आपके जीवन की कौन सी वेदी गिरी हुई है प्यारे भाई और बहनों? प्रार्थना की वेदी गिरी है क्या? रिपेयर कर लीजिए, मरम्मत कर लीजिए। वचन पढ़ने की वेदी गिर गई है, टूट गई है, मरम्मत कर लीजिए, त्याग तो नहीं दी गई। संगति की वेदी टूट गई है, मरम्मत कर लीजिए। गवाही की वेदी टूट गई है, गवाही देने की मरम्मत कर लीजिए। दशवांश देने की वेदी टूट गई है, मरम्मत कर लीजिए। प्रभु के लिए जीने की वेदी टूट गई है, मरम्मत कर लीजिए। लेट अस रिपेयर द आल्टर ऑफ गॉड। आज हमें आह्वान दे रहा है एलिया, मरम्मत करो, फिर से त्यागी हुई वेदी का मरम्मत करो। यदि मरम्मत हो जाएगी तो फिर से बहाली हो जाएगी, रेस्टोरेशन हो जाएगा, पुनर्स्थापना, पुनर्बहाली, पुनर्मिलन परमेश्वर के साथ। ये परमेश्वर रिकंसिलिएशन हो जाएगा, ये परमेश्वर चाहता है, मेल मिलाप हो जाएगा। यहोवा की वेदी की मरम्मत करो। आपको देखना होगा कौन सी वेदी गिरी है, कौन सी वेदी टूटी। संगति की वेदी, आपके घराने में प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए, घराने में कोई प्रार्थना नहीं होती, कौटुंबिक प्रार्थना नहीं होती, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हो गए हैं, बात नहीं मानते, केवल टीवी वो मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या और प्रकार की वेदियां परमेश्वर को देना आपने बंद कर दिया है। ये सारी वेदियों को मरम्मत कर लीजिए। दूसरा स्टेप, उसी मरम्मत के दौरान उसने फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिनके पास यहोवा का वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे,
और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। ये उसी में है, वेदी को बनाने, रिपेयरिंग करने में। इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर छाटे और यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। देखिए, इस समय एलिया जो है वो नॉर्दर्न किंगडम में है, मतलब उत्तरी राज्य में है, जहां के लोग जो हैं वो 10 गोत्रों के लोग थे। 2 गोत्र इधर हैं दक्षिणी राज्य में, सदर्न किंगडम में, जहां दाऊद की फैमिली का राज्य चल रहा है। ये नॉर्दर्न किंगडम में, वहां वह भविष्यवाणी कर रहा है, उत्तरी राज्य, जहां 10 गोत्रों के लोग थे। परंतु एलिया ने क्या किया? तुम्हारा 10 गोत्र एक किनारे रखो, यदि यहोवा के नाम की वेदी बनेगी तो 12 गोत्रों से बनेगी, 12 पत्थर से बनेगी, 10 से नहीं बनेगी। उधर यदि वेदी बनाऊंगा मैं सदर्न किंगडम में जाकर, 12 पत्थरों से बनाऊंगा, वहां 2 से नहीं बनेगी। इधर यदि वेदी बनाऊंगा उत्तरी राज्य में, 10 से नहीं बनेगी। 10 पर राज्य करते होगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यदि वेदी बनेगी तो 12 पत्थरों से एक साथ एक में मिला दूंगा मैं। यहोवा परमेश्वर तभी प्रसन्न होगा क्योंकि 12 गोत्रों का परमेश्वर, वो इज़राइल का परमेश्वर है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने भी कहा, जब तू अपनी भेंट वेदी के पास लाए तो यदि तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ बात है, तो यीशु ने कहा अपना भेंट वेदी के पास छोड़ दे, जा पहले अपने भाई से मेल मिला, उसके बाद आके अपनी भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। डिवाइडेड किंगडम थे, लेकिन एलिया ने जब कारमेल पर्वत पर वेदी बनाई तो 12 पत्थरों से बनाया, डिवाइडेड नहीं बनाया। उसे इजबेल का डर नहीं है, अहाब का डर नहीं है, उसे यहोवा का डर है, उसे यहोवा की आग गिराना है। देख लीजिए, आपकी वेदी की मरम्मत में कहीं किसी के प्रति कोई भेदभाव, झगड़े, लड़ाई, वैमनस्य, मनमुटाव, घराने में आपस में कई कारण होते हैं दुनिया में, मेल कर लीजिए, जाके मेल कर ले अपने भाई से, अब आके वेदी बना, वेदी की रिपेयर कर। और तब उसके बाद एलिया ने ये भी काम कर दिया कि वहां पर एक गड्ढा भी खुदवा दिया उसने, जिसमें 220 समा सके ऐसा लिखा हुआ है। और तब तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप ऑफ एलाइजा, 33 पद, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। देखिए, वेदी पर लकड़ी को सजाया, ड्रेसिंग ऑफ द अल्टर, कमिंग नाई अनटू गॉड, repairing of the altar, and now the third step, dressing of the altar. तब उसने वेदी को लकड़ी से सजाया, सजाना होगा वेदी को। उसने उसको सेट किया जैसा यहोवा की वेदी बनाई जाती थी, जैसा उसमें लकड़ी रखी जाती थी, उस प्रकार से उसने लकड़ी को उस वेदी पर सजा दिया। ड्रेसिंग जो है, यह सजाना वेदी, ये हमारे जीवन के किस प्रकार से हम तैयारी को दिखाता है, हमारी तैयारी को दिखाता है। इससे पहले
कि चौथा स्टेप जो है, बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया, वो ऑफरिंग ऑफ द आल्टर है। फोर्थ स्टेप, पहले ड्रेसिंग ऑफ द आल्टर है, फिर ऑफरिंग ऑफ द आल्टर अपॉन द आल्टर। लकड़ी वेदी पर बछड़े को, बलि पशु को सजाना, बलि पशु को चढ़ाना, पहले सजाना फिर चढ़ाना। तो चढ़ाने से पहले तैयारी, हमारे मन की तैयारी, हमारे जीवन की तैयारी, हमारे संपूर्ण जीवन प्रार्थना के साथ की तैयारी, वचन के साथ तैयारी, नम्र दीन होने की तैयारी, अपने जीवन की, ये तैयारी की आवश्यकता है। क्या हमारा जीवन उस प्रकार से वेदी पर वे लकड़ी को सजाने की तैयारी अर्थात क्रूस उठाने के लिए तैयार रहें। लकड़ी अर्थात क्रूस, जिस वेदी पर हमें चढ़ना है, हमारे जीवन को चढ़ाना है, हमारा समर्पण करना है, उस प्रकार से अपने आप को हमें उस वेदी पर सजाने के लिए तैयार कर देना है। और वो तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है। उसने वेदी को सजाया, फिर बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया, वेदी पर बलि पशु को चढ़ा दिया, ऑफरिंग ऑन द आल्टर। हमारा जीवन हर भाग, ये होम बलि है, याद रखिएगा। होम बलि से सर्वांग पशु का बलिदान होता था, टोटल ऑफरिंग, हर चीज चढ़ाया जाता था। उसमें से कोई चीज किसी को मिलता नहीं था, न महायाजक को, न याजकों को, न लेवियों को, न वो व्यक्ति जो बलि चढ़ाने आया है उसको भी यदि होम बलि चढ़ा रहा है तो टोटल ऑफरिंग है, हर चीज जला दिया जाए। उसका चमड़ी से लेकर हर चीज, और जो भी उसका कचरा निकलता है, पेट का गोबर और चमड़े का बाल इत्यादि, वो सब बाहर, छावनी के बाहर अर्थात निवास तंबू के बाहर एक पवित्र स्थान में वो भी जला दिया जाता। होम बलि का मतलब ये है। क्या हम अपने एक एक अंग को, क्या हमने अपने आंख को चढ़ा दिया है प्रभु के लिए? आंख का समर्पण, ये आंख अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखना शुरू करेगी। कान, नाक, मुंह, क्या मुंह को चढ़ा दिया, जीभ को चढ़ा दिया है, गला को चढ़ा दिया है कि मेरा मुंह और जीभ केवल परमेश्वर की बातें बोलेगा, गाली नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी को श्राप नहीं देगा, दारू नहीं पिएगा, गटागट। क्योंकि मैंने अपने पेट और इंटेस्टाइन को भी चढ़ा दिया वेदी में। पेट और इंटेस्टाइन, नथड़ियां, सब कुछ चढ़ा दिया, सिर पैर और अतड़ियों समेत टोटल, पूरा सिर, कान परमेश्वर की इच्छा अनुसार सुनेगा, आंख आंखों की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलेगा, मस्तिष्क का सोच विचार परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा, पेट की अभिलाषाएं, लालसा और अभिलाषाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी, हाथ और पैर, हाथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, सेवा करेंगे, पैर परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेगा, उसी स्थान में जाएगा जहां परमेश्वर चाहता है। और सारे इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, सबको टुकड़े टुकड़े काट काट के चढ़ा देना है। टोटल समर्पण, पूर्ण बलिदान, संपूर्ण बलिदान। क्या ऐसा बलिदान हमारा हो गया है?
या आज परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है कि हम संपूर्ण बलिदान के लिए, टोटल ऑफरिंग के लिए अपने आप को तैयार हो जाएं, तैयार कर लें। देखिए, लैव व्यवस्था उसका एक अध्याय, लैव व्यवस्था एक अध्याय, यह है होम बलि की विधि। और इसको क्या बताया गया है, देखिए, पढ़िए आप। तीन पद से पढ़िए, तो कोई पढ़ सकते हैं क्या? 3 पद से, 3 से लेकर के उसके 9 तक, 3 से 9 तक कोई पढ़िए। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाई की यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे, और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र को जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर वह होम पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लगी लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी हथेलियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। बस देखिए, यहाँ आग भी है। एलिया ने आग मना किया था ना। यदि होम बलि, यहाँ होम बलि या कोई भी बलि में पहले वेदी का मरम्मत किया उसने, पत्थर इत्यादि, उसके बाद लिखा आग, फिर लकड़ी। पर एलिया ने वहां मना किया था। एलिया ने कहा था कि आग गिराकर परमेश्वर, ऊपर से आग आना है, क्योंकि आज प्रमाणित कर देना ही यहोवा परमेश्वर है कि बाल परमेश्वर। आग नहीं लगाया एलिया ने, आग नहीं रखा, लकड़ी रख दिया सीधा, और लकड़ी रख के उस पर उसने बलि पशु को सजा दिया, लकड़ी के ऊपर अर्पण कर दिया। संपूर्ण, टोटल, कंप्लीट चढ़ाया जाना। और इस प्रकार से ये वहां पर एलिया जो है वहां जो कर रहा है, यही कर रहा है कि वो पूर्ण बलिदान चढ़ा रहा है, संपूर्ण बलिदान, होम बलि कर रहा है। होम बलि शब्द वहां आया भी है। होम बलि पशु को उसने सजाया, लिखा है, चढ़ाया, टुकड़े टुकड़े काट, और फिर उसके बाद उसने 3 बार पानी डलवा दिया। क्या लिखा है उसमें? ऊपर कीजिए थोड़ा, और इसको उसमें आ जाइए। पहला राजा उसके 18 अध्याय में, 1 किंग चैप्टर 18 में, और उसके 33-34। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। और आगे, तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब उस लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और आग वेदी के चारों ओर बढ़ गया।
जल वेदी के sorry, चारों ओर बह गया, तो और बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। कर दिया। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया ने असंभव कर दिया, टोटल ऐसा कर दिया कि अब आग, कोई मनुष्य, कोई कह नहीं सकता कि एलिया ने किसी प्रकार के ट्रिक से आग लगा दी। पानी पानी कर दिया पूरा, 3 बार पानी डलवा दिया, लकड़ी को भिगा दिया, बलि पशु को भिगा दिया, और फिर चारों तरफ का गड्ढा पानी से भर दिया। देखिए, असंभव मनुष्य की दृष्टि में। और तब उसके बाद वो क्या कर रहा है, 36 पर ऊपर कीजिए थोड़ा, 36 में क्या कह रहा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मेरी सुन, ये लोग जाने ऊपर कीजिए कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही मनुष्य उनका मन लौटा लाता है। तब देखिए, छोटी सी प्रार्थना किया उसका 5वां स्टेप, छोटी सी प्रार्थना, ज्यादा बड़ा प्रार्थना नहीं किया उसने, बहुत लंबा चौड़ा कूदा फांदा नहीं, हिला डुला नहीं, चिल्लाया नहीं, जैसे आज के पास्टर लोग कर रहे हैं। बीमार तो नहीं हिल रहा है, पास्टर ही लोग हिलते रहते हैं, बीमार नहीं हिलता है, पास्टर प्रचारक लोग ज्यादा हिलते हैं। वैसा नहीं किया उसने एलिया ने, और छोटी सी प्रार्थना की। उसके बाद 38 पद क्या कह रहा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, पूरा आकाश से प्रकट होते होते आई, कोई कह नहीं सकता कि नीचे से किसी ने आग लगा दी। जो आग गिरा कर उत्तर दे, पूरा ऊपर से नीचे तक लोगों ने आग को गिरते हुए देखा। होम बलि की लकड़ी, बलि पशु को तो जला ही दिया, होम बलि की लकड़ी पत्थरों धूलि समेत भस्म कर दिया, गड्ढे का जल भी सुखा दिया। देख रहे हैं परमेश्वर का प्रकटीकरण कैसे होता, हाउ गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, कैसा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता। स्वर्ग से नीचे तक आग गिरते हुए लोगों ने देखा। होम बलि और लकड़ी और पत्थर भी धूलि समेत, मतलब पत्थर को भी धूल बना दिया, गड्ढे का जल भी सुखा दिया। ऐसा जब प्रकटीकरण होता है, पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकुस्त के दिन, लोग आग से भरपूर हो गए। आग किसी फटती हुई जीभें पूरी भीड़ को दिखाई दे रही, वो घर जिसमें वो लोग थे वो आग का लौ दिख रहा है वहां पर। ऐसा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। मूसा को दिख रहा है, झाड़ी में आग की लौ निकल रही, झाड़ी जल के भस्म नहीं हो रही, लेकिन आग की लपटें निकल रही। वो घर में, जिस घर में पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकुस्त दिन, आग की लपटें निकल रही हैं, लेकिन वो घर जल नहीं रहा है। यही तो आश्चर्य करना, परमेश्वर अपने आप को आग से प्रकट करता है, फायर। और तब जब परमेश्वर ने अपने आप को आग से प्रकट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ 39 वर्ष में, यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर गए और बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आपको चिल्ला के बोलना थोड़ी पड़ेगा, यीशु ही प्रभु है करके आग प्रकट कर दीजिए, आग गिरा दीजिए जीवन से, लोग अपने आप धारा प्रवाह में चले आएंगे और बोलेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आग गिराना है, आग से प्रकट करना है परमेश्वर की सामर्थ्य को।
अपने आप लोग अपने आप अंगीकार करेंगे, दौड़ेंगे, प्रभु के पास आ जाएंगे। यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही। चिल्ला चिल्ला के बोलना थोड़ी यीशु ही प्रभु, यीशु प्रभु, कुछ नहीं। आग चाहिए। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। यहोवा का प्रगटीकरण, परमेश्वर का, यीशु का प्रगटीकरण आग से होता है, पवित्रात्मा से होता है। तब लोग अपने आप मुंह के बल गिरते हैं, तब अपने आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद एलिया ने केवल आग ही नहीं गिराया, उसने बाल के पुजारी को मार भी डाला, लिखा है उसके बाद सीज देम, बोला घेर लो, लेट नॉट देम, एक भी छूटने न पाए। एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, घेर लो, लिखा सीज देम, चारों तरफ से एक भी छूटना नहीं चाहिए। तब उसने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन नाले में ले जाकर घात कर। और फिर उसके बाद ऊपर कीजिए। फिर एलिया ने अहाब से कहा, कारमेल की चोटी पर चढ़ चढ़ गया और भूमि, फिर उसको कहा भारी वर्षा, लिखा है। फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट, द साउंड ऑफ एबंडेंस ऑफ रेन आई कैन हियर। उसने कहा मैं भारी सनसनाहट वर्षा की सुन रहा हूं। जब अहाब खाने पीने चला गया, फिर एलिया थक गया। एलिया जो है वो अब क्या करता है, देखिए ये सारे सारे स्टेप्स को देखते जाइए। आप खाने पीने चला गया, एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। देखिए कैसा अपने आप को उसने घुटने पे ले आया, घुटने पे आके प्रार्थना करना, ट्रेवल बोलते हैं इसको। ऐसा जो है वो इसको बोलते हैं कि जच्चा किसी पीड़ा, स्त्री जच्चा में आती है तब इस प्रकार का रहता है, बोलते हैं। तो इस प्रकार की पीड़ा में हृदय वेदना के साथ पुकारने लगा और अपने दास को कहा, सेवक को, जाकर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा, जा आ 7 बार जाते जा। सातवीं बार 44वें पद में उसने कहा देख, समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह कि रथ खिंचवा के नीचे जा, ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं से और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इजराइल को गया। अब यहोवा की शक्ति देखिए, ये फाइनल यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी प्रकट हुई, ऐसी हुई कि कमर बांध कर अहाब के आगे आगे इजराइल तक रथ के आगे दौड़ता हुआ चला। देख सकते हैं, रथ अर्थात घोड़ों से भी तेज उसकी दौड़ हो गई और इतनी सामर्थ्य एलिया को आ गई। तो एलिया ने केवल आग ही नहीं गिराया, एलिया ने पानी भी गिरा दिया। देख लीजिए, अर्थात परमेश्वर का प्रगटीकरण, उसके बाद रिवाइवल बोलते हैं। ये है आत्मिक जागृति। रिवाइवल 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 लोग चिल्लाते रहते हैं। आत्मिक जागृति मीटिंग, आत्मिक जागृति प्रार्थना। सिस्टम समझ लीजिए, आत्मिक जागृति चाहिए तो सिस्टम को समझिए, स्टेप्स को समझिए, कदमों को समझिए, लोगों को निकट बुलाइए, लोग निकट आए परमेश्वर के। वेदी की मरम्मत कीजिए, यदि कोई प्रकार की वेदी टूट गई है
याकूब के 12 पुत्रों के अनुसार मेल मिलाप और एकता में, यूनिटी ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह में एकता में काम कीजिए। वेदी को सजाइए, ड्रेसिंग ऑफ द अल्टर, देख ले हिंदी बना, ड्रेसिंग ऑफ द अल्टर। और फिर उसके बाद वेदी पर बलि पशु को चढ़ा देना, अपने आप को चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। फिर नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना, घुटने पे आकर, और तब परमेश्वर की आग स्वर्ग से प्रकट होगी, आग गिरेगा, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। और उसके बाद हर प्रकार के परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो बातें हैं घर में, जीवन में, उन सब को खत्म कर दीजिए, फेंक दीजिए नाले में। बाल के पुजारियों को घात कर दिया। फिर उसके बाद कार्मेल पर्वत पर चढ़ के घुटने पर आ गया, मुंह घुटने पर किया। और फिर 7 बार उसने देखने कहा जाके, एक हाथ का सा बादल आया और बस थोड़ी देर में काली घटाओं ने और आंधी ने पूरा स्थान घेर लिया। और 3.5 वर्ष के बाद भारी वर्षा हो गई, भूमि फलवंत हो गई, चारों ओर हरियाली छा गई। इसको बोलते हैं रिवाइवल। यह है आत्मिक जागृति। चारों ओर फलवंत जीवन, खुशहाली, शांति, हरी हरी घास, पेड़ पौधों में हरियाली, फल फूल, फूल और फल, भरपूरी का जीवन, उपज, अनाज। ये आशीषें ये एलिया ने वहां पर प्रकट कर दिया, और प्रकट कर दिया कि यहोवा ही परमेश्वर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर। यदि प्रकट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कदम उठाइए, और तब देखिए यीशु अपने आप को स्वयं प्रकट करते। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह।